का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो तो उसे पूर्वान्मुख भूखंड कहते हैं। जिस भूखंड में मुख्य द्वार की स्थिति पूर्व दिशा पूर्वी ईशान की ओर हो, चाहे भूखंड के 2, 3, 4 मार्ग निकलते हों, तो वह भी पूर्वान्मुख भूखंड कहलाएगा। ऐसे भूखंड का शुभ प्रभाव ग्रह स्वामी और उसके पुत्रों पर अधिक पड़ता है। इस दिशा का मुख्य आधार है सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणों का घर में सर्वप्रथम प्रवेश करना। सूर्य उदय के प्रभाव से इसकी महत्वता के बाद हम जापान के निवासियों के बारे में जानेंगे। जापान के निवासी दुनिया में सबसे पहले सूर्य दर्शन करते हैं, जिसके प्रभाव से विश्व में उनका विशेष स्थान है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद भी इसके नागरिकों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज तकनीकी विकास में वे सर्वश्रेष्ठ में से एक है। सूर्य का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रातःकालीन पड़ने वाली सूर्य की किरणें न केवल स्वास्थ्यवर्धक होती है, बल्कि वे पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करती है, जो मनुष्य की प्राण शक्ति को बल प्रदान करती है। अतः इसका मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और इन स्थानों पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रातःकालीन सूर्य किरणें ईशान क्षेत्र और पूर्व, जहाँ वास्तुदेव का मस्तक है, ईश, अग्नि और सूर्य स्थान पर पड़ती है। यदि आप सूर्य की किरणों के शुभ परिणाम अपने भवन में चाहते हैं, तो प्रयास करके भूखंड के ईश, अग्नि, सूर्य, सोम और ब्रह्म स्थान को यथासंभव खुला और पवित्र रखें। इन स्थानों पर शौचालय, सेप्टिक टैंक, गोदाम आदि न बनवाएं। इसी प्रकार यदि यम, पितर, द्वारपाल, असुर, पापहर और रोगहर आदि स्थानों पर ऊंचे वृक्ष लगा दिए जाए तो निसंदेह शुभ परिणाम होंगे। वास्तु का सिद्धांत हमारे जीवन में यदि पूर्वान्मुख भूखंड पर भवन बनाते समय वास्तु सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए तो भविष्य में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी और इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि भूखंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में निर्माण 4 दीवारी से मिला हो तो बहुत शुभ फलदायक होता है। भूखंड में कुआं, नल पूर्वी ईशान कोण में होना शुभ फल प्रदान करता है। भूखंड में पूर्व और उत्तर की 4 दीवारी, दक्षिण पश्चिम की 4 दीवारी से 2 या 3 नीची होनी चाहिए। इससे वंश बढ़ता है। पूर्वान्मुख भूखंड का ढाल पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि भूखंड खरीदते समय ढाल इस तरह का न हो तो भवन निर्माण कराने से पहले कर दीजिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भूखंड और मुख्य भवन के मध्य पूर्वी भाग अन्य दिशाओं में स्थित भागों की अपेक्षा अधिक खाली होना चाहिए। यह धन, वंश वृद्धि के साथ साथ पुत्र के विकास का भी मार्ग प्रशस्त करता है। यदि भवन को बहुमंजिला बनाना हो तो प्रत्येक मंजिल में पूर्व और उत्तर दिशा के भाग के 2 फीट की बालकनी अवश्य बनवानी चाहिए। इससे हर मंजिल का पूर्व और उत्तर भाग खाली माना जाएगा तो शुभ फलदायक होगा। भवन के सामने पूर्व दिशा में बनाए जाने वाले बरामदे और पार्टिकों की छत पूर्व दिशा की ओर झुकी होनी चाहिए। इससे पुरुषों का स्वास्थ्य उत्तम रहकर उनकी यश कीर्ति में वृद्धि होती है। भवन में सबसे ऊपरी मंजिल पर निर्माण दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही कराना ठीक होता है। भवन में जल का निकास पूर्व दिशा में होने से पुरुष का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। पूर्वान्मुख भूखंड के मुख्य द्वार पूर्वान्मुख होने के साथ साथ अन्य द्वार भी पूर्वान्मुख या उत्तरामुख होने चाहिए, तभी उत्तम होते हैं। इन वास्तु दोषों का निवारण यदि पूर्वान्मुख भूखंड में वास्तु सिद्धांतों के व्यवहार में न लाने के कारण वास्तु दोष रह गया हो तो इसके निवारण बिना तोड़फोड़ किए इस प्रकार से किए जा सकते हैं। दोष होगा यदि भवन का पूर्व दिशा का भाग अन्य दिशाओं की अपेक्षा ऊंचा हो या अर्थहानि, संतान अस्वस्थ और मंदबुद्धि वाली होगी। इसका निवारण भवन में टीवी का एंटीना नैऋत्य कोण में लगा लें, जिसकी ऊंचाई भवन के पूर्वी और उत्तरी भाग की दीवारों से अधिक होनी चाहिए। यदि घर में टीवी नहीं है तो एंटीना के स्थान पर लोहे का एक पाइप या डंडा लगाया जा सकता है। उपरोक्त दोनों उपायों के साथ साथ अगर भवन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ठोस वस्तुएं और उत्तरी पूर्वी भाग में सॉफ्ट वस्तुएं जैसे रख देनी चाहिए। यदि भवन के पूर्वी उत्तरी भाग में रिक्त स्थान छोड़ा बिना घर का निर्माण हो गया हो तो लड़के कम पैदा होते हैं या फिर संतान विकलांग हो सकती है।
इसके लिए दूसरी मंजिल का निर्माण कराते समय उत्तरी और पूर्वी भाग को खाली छोड़ दें। जब तक निर्माण कार्य नहीं हो जाता तब तक के लिए पूर्वी और उत्तरी भाग का बिना सामान के खाली रखें। यदि भवन का मुख्य द्वार आग्नेय में बन गया हो तो गृह स्वामी कर्जदार हो जाता है। इसके साथ ही मुकदमेबाजी, चोरी और अग्नि में धनहानि होने का भय बना रहता है। दरवाजे पर गहरे लाल रंग का पेंट करने और लाल रंग के पर्दे लगाने से इस दोष का निवारण हो सकता है। दरवाजे पर बाहर की ओर सूर्य का चित्र लगा दें। पूर्वी आग्नेय में स्थित दरवाज़ा बंद रखें। यदि पूर्वी भाग में कूड़ा, कचरा, टीले पत्थर आदि पड़े हों तो धन व संतान की हानि का भय रहता है। इसके लिए उक्त स्थान की सफाई करवा दें। यदि यह सब चीज़ें घर की ऊंचाई के 2 गुने से अधिक दूरी पर है तो कोई वास्तु दोष नहीं होता। अगर हमारा भवन हम किसी को किराए पर देते हैं, किराएदार मकान मालिक न बन जाए, इस दृष्टि से पूर्वानुमुख भवन को किराए पर उठाने के संबंध में वास्तुशास्त्रियों का अलग अलग मत है। इस संबंध में कुछ वास्तुशास्त्रियों का विचार है कि भवन का दक्षिण और पश्चिम का भाग ही किराए पर देना चाहिए तथा गृह स्वामी को स्वयं पूर्वी और उत्तरी भाग में रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व का स्थान है और स्थायित्व का मूल आधार है। इस स्थान पर रहने वाला उस घर का स्थायी निवासी हो जाता है। यदि किराएदार मकान छोड़कर नहीं जाएगा तो गृह स्वामी को हानि हो जाएगी। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अनुसार किराएदारों को उत्तरी पश्चिम भाग और वायव्य कोण वाला भाग किराए पर देना उचित होगा, क्योंकि वायव्य कोण गति और चंचलता का प्रतीक है। इसे किराएदार यदि चाहे भी तो वह अधिक समय तक उस मकान में टिका नहीं रह सकता। इसके साथ ही वह अवस्था किराएदार और गृहस्वामी दोनों के लिए लाभदायक होगी। ईशान, अगर आपको हमारा वास्तुशास्त्र चैनल पसंद आया तो इसे लाइक पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।